बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा है वन बेल्ट वन रोड, या जिसको हम वन बेल्ट वन रूट भी कह सकते हैं। चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, ट्रेडिंग प्रोजेक्ट है, फाइनेंस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, इसलिए हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। इसको नाम दिया गया वन बेल्ट वन रूट या वन बेल्ट वन रोड, ओबोर। एक बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया का, जिसमें एक आइडिया लगाया गया, मतलब आइडिया लगाया गया चाइनीज़ प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग की तरफ से, कि अगर हम कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं और कमर्शियल अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में छा जाए, तो और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाए और उनकी प्रोडक्ट जो है वो वहाँ तक फैल जाए, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट के बारे में सोचा। जैसे कि इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि उसने एक एम्बिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कमर्शियल प्रोजेक्ट है इसका ये, जो कि फोकस करता है इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन अमंग मल्टीपल कंट्रीज, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस उनका बढ़ रहा है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। याद रहे, तीन कॉन्टिनेंट में इनका तीन कॉन्टिनेंट में इन्होंने प्रोजेक्ट का एक अपना पूरा जाल बनाया है। ठीक है, तीन प्रोजेक्ट है एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। तो इन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट कंट्रीज इसके अंडर में आ जाती हैं, जिसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 78 कंट्रीज जो है वो इंक्लूड होती है। तो तब एज द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी इसको नाम दिया गया बाय द चाइनीज अथॉरिटीज। ओबोर स्पेन्स अबाउट 78 कंट्रीज, यानी 78 कंट्रीज जो है इससे क्या होगी, कनेक्ट होंगी। ये किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली कनेक्टेड विद चाइना बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज, यानी सिर्फ चाइना से नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज आपस में भी कनेक्ट हो सकेंगी, ये मकसद है। ठीक है, यानी कि कनेक्ट हो रही है चाइना से और चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट हो रही है। वो किस तरह से, कि बीच में एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं उर्दू में राहदारी और इंग्लिश में कि कॉरिडोर ना। असल बात काम इस पे किया गया, कॉरिडोर वहां से स्टार्ट हुआ और तीनों में जो है वो तीनों कंट्रीज, मतलब कि एक वक्त में जो है वो तीन चार कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा कॉरिडोर के जरिए से। कैसे कि हाउ वन बेल्ट वन रूट कैसे काम करती है। इनिशियली अनाउंस इन द ईयर 2013 में विद द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग द एंशंट सिल्क रूट के नाम से कनेक्ट किया, दैट कनेक्टेड एशिया एंड यूरोप। ठीक है, जो कि कनेक्टेड था एशिया और यूरोप में, यानी अफ्रीका में इस वक्त नहीं था। तो प्रोजेक्ट स्कोप हैज़ बीन एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स टू इंक्लूड न्यू टेरिटरीज, और फिर उसके अंदर जो है कुछ नई टेरिटरीज शामिल की गई और कुछ डेवलपमेंट की गई। तो इस तरह से ऑल्सो कॉल्ड द बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी उसको कहा जाने लगा। The project involves building a big network of roadways, railways, maritime ports, power grids, oil and gas pipelines, and associated infrastructure projects। तो ये सारे जो है वो इसके अंदर यानी एक पूरा एक नेटवर्क है ना। तो इसके अंदर जो है ना वो कनेक्शन जो हो रहा है वो रोड, यानी चाइना का दूसरी कंट्रीज के साथ रोड के साथ भी, रेलवे और सी पोर्ट के जरिए, यानी शिप्स के जरिए, मीन्स के जो है वो ये कह लें कि सी के जरिए, समंदर के जरिए जो है वो कनेक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात वहाँ से रास्ता निकाला जा रहा है, तो इसलिए जो डिफरेंट पोर्ट्स बनी हुई है, यानी इन कंट्रीज के अंदर सब पोर्ट्स बनी हुई है। सी पैक पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, क्योंकि ऑयल और गैस की पाइपलाइन जो है वो उसकी जो सप्लाई हो रही होगी एक जगह से दूसरी जगह, वो भी इसी के जरिए हो रही होगी। अब इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, इसमें फायदा जाहिर सी बात है मेन जो नजर आ रहा है वो चाइना का ही है और दूसरी कंट्रीज का भी है, लेकिन जो एक बिग प्रोजेक्ट है, एक सोच जो है वो चाइना की है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो इख्तलाफात भी आए, और उन 78 कंट्रीज में सबके साथ जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई और कुछ थोड़ी सी चेंजिंग भी करना पड़ी। तो वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको अभी हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ ओबीआर जो है उसके अंदर कौन कौन से हैं पार्ट्स ना। द प्रोजेक्ट कवर्स टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड सिल्क रोड economic belt, which is primarily land-based and is expected to connect China with Central Asia, Eastern Europe and Western Europe, जो कि लैंड बेस्ड थी। ठीक है, यानी सिर्फ रोड के जरिए कनेक्शन हो रहा था सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। फिर दोबारा जो दूसरा सेकंड प्लान बनाया गया है, सेकंड इज कॉल्ड द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, इसको नाम दिया गया है। यानी इस प्रोजेक्ट को दोबारा से एक तरह से रिवाइज किया गया,
यानी दो हिस्सों में बना है ना, तो दूसरे पार्ट में उसको नाम दिया गया है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, विच इज सी बेस्ड, जो कि समंदर पे बेस कर रही है, सी बेस्ड है, समंदर के जरिए कनेक्शन हो रहा है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू विल चाइनाज साउदर्न कोस्ट टू द मेडिटेरियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। जिसके अंदर जो है क्या हो रहा है, चाइना की जो साउथर्न कोस्ट जो है वो मेडिटेरियन और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से जो है क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। कि वो इन मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेड टू फिल चाइना साउदर्न कोस्ट इन इन सब कंट्रीज के साथ हो रही है, इन सब एरियाज के साथ। तो द नेम्स आर कंफ्यूजिंग एज द बेल्ट इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ रोड्स है ना, उसको भी बेल्ट कहा जा रहा है। एंड द रोड इज अ, और रोड मीन्स के क्या है, सी रूट है। इन रोड मतलब रोड का मतलब हुआ सी रूट, और नेटवर्क और रोड मीन्स का मतलब ये होगा कि नेटवर्क ऑफ सी रूट, यानी सी रूट्स का नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो किस तरह के बनाए गए हैं, वो एक जो है वो 6 किस्म के बनाए गए। दे कंटेन द फॉलोइंग 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले तो ये समझ लें इकोनॉमिक कॉरिडोर होते क्या है। इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं कि जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट इस तरह से हो कि जब वो आगे तीसरी कंट्री में जाए तो वहां से होती भी जाए, और वहां उनको जो है वो जो है वो क्या करे, गुजरते हुए कॉरिडोर को इस्तेमाल करने की वजह से उनको चार्जेस पे करे। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान काजाकिस्तान को या ताजिकिस्तान को अगर कोई एक्सपोर्ट करता है चीज़, तो उसको अफगानिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी अफगानिस्तान की कॉरिडोर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कॉरिडोर के लिए ज़रूरी होता है कि एक तो ताल्लुकात बेहतर हो दूसरी कंट्रीज के साथ, प्लस ये कि ताल्लुकात होने के साथ साथ ये कि दोनों के मफाद होते हैं। यानी जिस पाकिस्तान अगर कर रहा है तब एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में, तो अफगानिस्तान के जरिए अगर जाएगा तो बीच में अफगानिस्तान को पेमेंट करेगा किस चीज़ की, कॉरिडोर के एक्सपेंसेस, कॉरिडोर के चार्जेस की। तो इसी तरह से टर्की से जो है सेंट्रल एशिया में, तो खुद टर्की है, टर्की से जो यूरोप, मतलब कि जो यूरोप की अमेरिकन कंट्रीज वगैरह से, यूके से जो या और दीगर कंट्री से जो चीज़ें यूरोप जाती थी तो सेंट्रल एशिया से गुजरती हुई जाती थी पहले टर्की के यानी टर्की के समंदर से। तो जब 1923 में जब इनका मुस्तफ़ा कमाल का दौर आया, मुस्तफ़ा कमाल आता तुर्क का, तो उस वक्त ये जो है वो अमेरिका ने इनसे ये एग्रीमेंट किया था और पाबंदी लगा ली थी कि आप यूरोप जाने वाले जो है उनको शिप्स के से जो है वो कॉरिडोर के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, ये नहीं चार्ज करेंगे, यानी उन्होंने एक तरह से अपना फ़ायदा उठाया। तो ये तो एक एग्जांपल है कि फ़ायदा उठाने वाली ना। तो बात ये है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ये है कि आप जो है वो एक कंट्री की बॉर्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप उसके चार्जेस पे कर रहे हैं, एक तरह से टैक्स की तरह समझ लेना। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब यही है कि ऐसी कंट्री के साथ गुजरा जा रहा है जिनके चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो एक दूसरे से इकोनॉमिकली दोनों का फायदा है, तो इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया। ये मीन्स के दोनों अपने बिजनेस के फायदे के लिए देख रहे हैं। तो अब यहाँ जो सबसे पहले किया गया वो है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, विच कनेक्ट्स वेस्टर्न चाइना टू वेस्टर्न रशिया, जो कि चाइना से वेस्टर्न चाइना से रशिया कनेक्ट हुआ। ठीक, फिर उसके बाद चाइना मंगोलिया कॉरिडोर हो गई। चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, इसका मतलब ये है कि चाइना से जो रशिया चीज़ जा रही है वो डायरेक्ट नहीं जा रही, बल्कि मंगोलिया से होती हुई जा रही है। इट मीन्स के बीच में मंगोलिया की जो कॉरिडोर को उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ना सिर्फ बीच में कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, रशिया के तौर पे पास भी अगर जा रही है तो वहाँ पे भी कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से फिर फर्दर और दूसरी कंट्रीज में या दूसरे रूट की तरफ निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कॉरिडोर के तौर पे इन दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे इन कंट्रीज का खुद भी फायदा हुआ, यानी चाइना ने कहा कि भाई आपकी हम कंट्री को कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, प्लस ये कि जब यहाँ कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो चार्जेस भी आपको मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, और जो है आपको साथ में आपका बिजनेस भी जो है वो इम्प्रूव होगा। मीन्स कि आपको अपने वहाँ पे आप पोर्ट बना सकते हैं, आप अपने पोर्ट बनाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज बनेंगी, जिससे आपके मुल्क को फायदा होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज होगी। पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है पता चलेगा, तो वो दुनिया में क्या हो रही है, एक्सपोर्ट होगी, मजीद बढ़ेगी। तो विच कनेक्ट नॉर्थ चाइना टू ईस्टर्न रशिया, जो कि कनेक्ट होता है नॉर्थ चाइना से ईस्टर्न रशिया वाया मंगोलिया। की बात हो रही है कि विच कनेक्ट नॉर्थ चाइना से
कहाँ जा रहा है? रशिया, ईस्टर्न रशिया वाया मंगोलिया, मंगोलिया के जरिए होता हुआ ना, तो बीच में मंगोलिया को कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब द चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, यहाँ पे क्या है, चाइना सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया कॉरिडोर है, विच कनेक्ट्स वेस्टर्न चाइना टू टर्की, वेस्ट एशिया में आता है। टर्की वाया सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, सॉरी टर्की आता है सेंट्रल एशिया की तरफ। तो कनेक्ट वेस्टर्न चाइना टू टर्की, यानी बता रहे हैं चाइना से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल से वेस्ट एशिया कॉरिडोर। ठीक है, तो सेंट्रल और यानी टर्की जा रहा है कहाँ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया के जरिए। तो ये कॉरिडोर हो गई सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया। इसके बाद फिर आ जाता है आपका चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर विच कनेक्ट्स साउदर्न चाइना टू सिंगापुर वाया इंडो चाइना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है चाइना से सिंगापुर और वाया इंडो चाइना से होता हुआ। इसके बाद फिर पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सी पैक भी कहते हैं, हम इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब उसकी तफसील मैं आगे थोड़ी बहुत आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, और आपके कोर्स में इतना ज़्यादा शामिल भी नहीं है। असल चीज़ ये है कि हमने इस चीज़ को समझना है कि फाइनेंसिंग अगर एक मुल्क के लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर फाइनेंसिंग की जाती है तो वो किस तरह से होगी। यानी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की मैंने सिर्फ एग्जांपल दी ताकि आपके लिए पब्लिक फाइनेंस जो है वो आसान हो सके। तो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर विच कनेक्ट साउदर्न वेस्टर्न साउथ वेस्ट चाइना से थ्रू पाकिस्तान टू अरेबिया सी रूट्स, यानी पाकिस्तान चाइना से जो चीज़ अरेबिया सी रूट के में जा रही है वो पाकिस्तान की कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हुए जा रही है, तो बीच में पाकिस्तान की कॉरिडोर से होती जा रही है, तो पाकिस्तान का फायदा भी है। प्लस ये कि इसके साथ साथ प्लस ये कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और ट्रेडिंग मजीद और बेहतर होगी। तो इसको भी हम आगे पढ़ते हैं। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, यहाँ पे क्या विच कनेक्ट्स साउदर्न चाइना से इंडिया वाया बांग्लादेश एंड म्यांमार, यानी इंडिया के चाइना से अगर इंडिया कोई चीज़ जा रही है तो वो बांग्लादेश और म्यांमार से होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इन कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी यहाँ पर फायदा किसका हो रहा है, एक तरह से म्यांमार का और इंडिया उसका, बांग्लादेश का। अब वाई चाइना इंटरेस्टेड इन OBOR, अब चाइना, बात ये होती है कि चाइना OBR में क्यों इतना इंटरेस्टेड है। जाहिर सी बात है, आपके सामने की बात मैंने बताया कि चाइना का एक मेन जो मकसद है कि वो ना सिर्फ नेटवर्क फैला लेना, दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाना, बल्कि अपनी एक्सपोर्ट को भी एक्सपोज कर देना, दुनिया भर में जाए उसको फैलाना। तो ओबोर इज अ प्राइम सिग्निफिकेंस टू चाइना एज इट एम to boost its domestic growth and is also a part of the country's strategy for economic diplomacy, यानी डिप्लोमेसी एक तरह से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बाय कनेक्टिंग लेस डेवलप्ड बॉर्डर रीजन, अब उसमें लेस डेवलप्ड जो बॉर्डर्स हैं रीजन के, उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे भी क्या हो, जो वो अपनी प्रोडक्शन बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। तो चाइना एक्सपेक्ट टू बम्प अप इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओबोर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन अप एंड क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर चाइनीज गुड्स, और चाइनीज गुड्स की जो है पूरी दुनिया में मार्केट मिल जाएगी। अब 78 कंट्रीज से कनेक्ट होने का मतलब ये कि 78 कंट्रीज में उसकी प्रोडक्ट, एक तो ये कि फ़ायदा है कि जल्दी जा रही है, डायरेक्टली जा रही है, और टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट सेव हो रही है, टाइम की सेविंग है, कॉस्ट की सेविंग है, और इसके अलावा उन कंट्रीज का भी फायदा है जिसमें उनकी ट्रेडिंग जब वो मजीद बेहतर हो रही है, उनकी ट्रेडिंग भी एक्सपोज हो रही है दुनिया के सामने। तो इट वुड ऑल्सो एनेबल द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस टू गेन, अब उसके लिए जरूरी है कि पावर हाउस भी हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस टू गेन कंट्रोल ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव रूट्स टू एक्सपोर्ट मटेरियल इजिली, तो वो आप क्या कर सके, मटेरियल को इजिली एक्सपोर्ट कर सके। अब फंडिंग ऑफ चाइना आ जाता है कि एनी एक्सेस capacity in terms of production can be channelized effectively to regions along OBOR routes. China has announced investment for over $1 ट्रिलियन। इस स्टार्ट में चाइना ने कहा था कि $1 ट्रिलियन जो हम इसके ऊपर इसके वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हम खर्च करेंगे। लेकिन ये फंडिंग तो हमेशा जब भी बजट बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो एस्टिमेट होता है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि आगे हुआ हो। अब इस फंडिंग देन ऑफरिंग लो कॉस्ट लोन टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, अब यहाँ पे ये भी ऑफर की गई कि $1 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे एंड इज फंडिंग देम, और उसने फंड किया उन जगहों पे बाय ऑफरिंग लो कॉस्ट लोन्स,
लो कॉस्ट लोन देके टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, यानी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को लो कॉस्ट लोन देकर जो है वो उसने कहा कि अपने प्रोजेक्ट्स पे क्या करें, खर्च करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस कंट्री से कॉरिडोर के तौर पे वहां से गुजर रहा है, जैसे सी पैक है पाकिस्तान का, तो चाइना ने भी एक्सपेंस किया, और चाइना ने भी खर्चा किया, और पाकिस्तान ने भी खर्चा किया, और पाकिस्तान ने उनसे ही एक तरह से लो कॉस्ट लोन लेके खर्चा किया, जिसमें चाइना का भी अपना फायदा ज़्यादा है। और जो है वो पाकिस्तान को तो जब फायदा होगा कि जब वो उनका काम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी बेसिकली देखा जाए तो एक डिपेंडेंट जो है वो फायदा उन इंडिपेंडेंटली फायदा उनका है, हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या ये कह लें कि दूसरी कंट्रीज उनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये बहरहाल फंडिंग हुई इसकी तरफ से। उसके बाद फिर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी आता है, और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया। उसकी वजह ये कि चाइना से अगर कोई चीज़ रशिया जाएगी, तो इन कंट्रीज, ये रशियन स्टेट्स हैं सारी, सेपरेट हुई हुई है, यूएसएसआर से अलग हुई हुई है, तो यहाँ के जरिए जो है वो इनको भी इनकी भी एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा, इनका भी काम बढ़ेगा। तो इन्होंने किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और ये इन्होंने क्या किया, मजीद पार्टिसिपेट किया और सपोर्ट किया कि वी आर ड्यू टू मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय चाइना इन लोकल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन दीज नेशंस। तो लैंडलॉक्स नेपाल has recently joined OBOR by signing a deal that will help it improve cross border connectivity with China। तो यहाँ पर नेपाल ने भी उसके साथ क्या किया, ज्वाइन किया। एंड पाकिस्तान इज सेट टू बेनिफिट फ्रॉम द $46 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान ने भी जो है वो उससे फायदा उठाया, और ये $46 बिलियन जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे खर्च हुए, साउथ वेस्टर्न दैट विल कनेक्ट साउथ वेस्टर्न चाइना से कनेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान, और टू एंड थ्रो, यानी हो चुका है, एंड थ्रो पाकिस्तान अलाउइंग एक्सेस टू अरेबियन सी रूट, अरेबियन सी रूट को इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर अरेबियन सी रूट का पार्ट पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी है, तो जिसके जरिए जो है वो क्या होगी, तजारत और आगे की तरफ जो है वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी हो सकेगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा मजीद और पढ़ते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसलिए वो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स या सिर्फ जो है वो पोर्ट्स बना देना नहीं है, बल्कि पोर्ट्स बनाना, साथ पावर स्टेशन बनाना, साथ में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, और जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाना, पूरा इंडस्ट्रियल जोन बनाना, और जो है वो इसके अलावा रोड्स और बेल्ट्स जितने भी सी रूट्स हैं उनका कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। उसके लिए बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल और फ्यूल मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने बताया था शुरू में कि पाइपलाइंस वगैरह भी जो है वो क्या होंगे, होंगे इस पर इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो 2013 में इस्तेमाल हुआ था, अब शुरू हुआ था ये, और अब इस वक्त 2022 हो चुका है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 साल होने को आ गए, तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक ये इन्होंने इसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब पाकिस्तान का जो है थोड़ा सा कुछ डिले हो गया, रुक गया है। तो ओरिजिनली वैल्यूड एट $47 बिलियन, द वैल्यू ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट इज वर्थ 62 बिलियन एज ऑफ 2020। इन 2020 में उसकी वैल्यू जब वो स्टार्ट में $47 बिलियन का खर्चा एस्टिमेट किया गया था, अब वो $62 तक पहुंच गया है 2020 तक में ना, और अब हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो CPEC is interested to rapidly upgrade Pakistan's required infrastructure and strengthen its economy by the construction of modern transportation networks, numerous energy projects, यानी जैसे बता रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर होंगे, कि बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे, और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा मॉडर्न किस्म का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, और इंडस्ट्रियल जोन वगैरह भी होगा। ऑन 13 नवंबर 2016 CPEC became partly operational when Chinese cargo was transported overland to Gwadar port for onward maritime shipment to Africa and west of Asia, while some major power projects were commissioned by late 2017। यानी बाकी 2017 में कुछ थोड़ी सी प्रोजेक्ट के अंदर और मजीद जो चेंजिंग की गई। अब उसके बाद फिर आ जाता है आपके पास, तो अब ये कार्गो बहरहाल 2017 में क्या हुआ कि जो है वो प्रोजेक्ट को मतलब कि अभी बता रहे हैं कि जैसे कि while some major power projects were commissioned by late 2017 में जो है वो मेजर जो है पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। तो इसी तरह फिर अब इससे फायदा किस किस को हुआ रहा है,
China Pakistan Economic Corridor is a framework of regional connectivity. CPEC will not only benefit China and Pakistan but will have positive impact on ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड रिपब्लिक। यानी बता रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा बल्कि दूसरी कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड रीजन्स वगैरह को। और इसके अलावा तो अब इसमें फिर तो ये इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन रेल रोड्स इम्प्रूव किए गए। और जो है वो इन जोग्राफिकली जो है वो जो जो फायदे हुए ये सब लिखे हुए मैंने। इसी तरह फिर कल्चरल नॉलेज, रीजनल नॉलेज बढ़ी, और कल्चरल जो है वो एक्सचेंज हुआ होगा। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, बिजनेस बढ़ेगा, और जो है वो क्या होगा, विन विन मॉडल मीन्स कि दोनों का दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक जर्नी है टूवर्ड्स इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इट फाउंडेड पीस, डेवलपमेंट एंड विन विन मॉडल फॉर ऑल ऑफ them. So China Pakistan Economic Corridor is hope for better region of the future with peace, development and growth of economy. तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को सबको, स्टूडेंट को सबको समझ में आया होगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।